हौसले और हिम्मत से आगे कदम बढ़ाने वाले कभी अंजाम की परवाह नहीं करते और ऐसा ही हौसला दिखाया इस बेटी रिया ने, जो उन बदमाशों से भिड़ गई जो इसकी दादी के कुंडल लूटकर यहाँ से भाग रहे थे। इस बच्ची ने बहुत हिम्मत दिखाई, दोनों बदमाशों को पकड़ा, पूरा लोहा लिया, लेकिन बदमाश भाग निकले और उसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस बच्ची की जुबानी ही हम सुनवाएंगे कि उस दिन की पूरी कहानी किस तरीके थी। आपको बहुत बहुत पहले तो बधाई कि आज आपको एसएसपी ने यहाँ पर सम्मानित किया है। अच्छा, ये बताइए, उस दिन की पूरी कहानी समझना चाहता हूँ, कैसी शुरुआत हुई? ठीक है। परसों शाम हम मोदी नगर से आ रहे थे मेरठ के लिए, वहाँ पर हम बेगमपुर मार्केट पर उतर गए थे। उसके बाद हम पैदल ही आ रहे थे, वो दोनों पहले से ही खड़े हुए थे और जैसे ही वहाँ आगे से गुजरे होंगे उनके, वो हमारा पीछा करने लग गए, पर हमने ध्यान नहीं दिया कि वो हमारा पीछा कर रहे थे। फिर उसके बाद हम गली में मुड़े तो दोनों ने बाइक रोकी और उसमें से एक पीछे से उतर कर आया और वो दोनों टॉप छीन कर ले गया और फिर मेरी अम्मा के उसमें चोट भी लग गई थी और वो गिर भी गई थी। तो फिर वो कानों के टॉप्स लेके जाने लग गया, तो फिर हम उनके पीछे भागे तो वो उनमें हाथापाई हुई, तो बाइक पर से वो गिर भी गए थे। चीना झपटी में एक तो मेरे पास आ गया था और एक वो लेकर चले गए। अच्छा अच्छा, लेकिन इतनी हिम्मत आई कहाँ से रिया? क्या हुआ था ऐसा कि जो दिखा कि कुंडल नहीं लेने जाने दूंगी इनको दादी के? बिल्कुल, दादी के कुंडल लेकर नहीं जाने दूंगी। दादी गिर गई थी तो मुझे थोड़ा लगा कि मुझे उन्हें पकड़ना चाहिए, गुस्सा आया और फिर मैं उनके पीछे भाग ली। अच्छा, वो देख रहा था मैं कि भाई बदमाशों की बाइक खींची आपने, उनको नीचे गिरा दिया, फिर एक बदमाश की गिरबान भी पकड़ ली, तो हिम्मत दर हिम्मत करती चले गई। कभी ये नहीं लगा कि ये कुछ कर देंगे या कुछ ऐसा होगा? नहीं, कभी नहीं लगा। अच्छा, शोर मचाया था, कोई नहीं आया मदद के लिए? जी, बहुत शोर मचाया था पर कोई भी नहीं आया मदद के लिए। लोग खड़े हुए थे वहाँ? जी, बिल्कुल खड़े हुए थे। लेकिन जब आपने देखा शोर मचाया, कोई मदद के लिए नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं देखा लगातार बदमाशों को आप पकड़े रही। जी, बिल्कुल। अब क्या लग रहा है, जैसे एसएसपी ने सम्मानित किया, आप तो रिया को सब लोग जानते हैं? जी, बिल्कुल, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। क्या सोचा है बनने का आपने? बस जैसे पुलिस ने मेरी मदद करी, ऐसी मैं देश में सबकी मदद करना चाहती हूँ। मैं उन्हें बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी इतनी मदद करी। मैं अपनी योगी गवर्नमेंट का भी बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी मदद करी। कुछ चाहते हैं सरकार से कुछ हो? जी, बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे पूरा सपोर्ट करे ताकि मैं और आगे बढ़ सकूँ। मैंने एक आम लड़की बनकर करा है, मैं कुछ बनकर कुछ किस देश की सेवा कर सकूँ। देश की सेवा कर। आपको लगता है कि और लोगों को आपने एक प्रेरणा देने का काम किया है कि मुश्किलें भले ही जिंदगी में आगे आ जाएं, लेकिन कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, डटना नहीं चाहिए? बिल्कुल, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए। आपने वही करके दिखाया। बिल्कुल। लेकिन कोई डर नहीं लगा? आप अच्छा लग रहा है, सब लोग कर रहे हैं? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, रिया की जो बुआ है उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपकी तीजी ने तो कमाल कर दिखाया, आज सब लोग रिया को जान गए हैं, एसएसपी सम्मानित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे खुद बहुत प्राउड है अपनी भतीजी पे, क्योंकि ये ऐसी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं बोलती और आज जब इसकी अम्मा पे और इस पे आई तो ये पीछे नहीं हटी। मैं चाहूँगी कि देश की हर बेटी इसी तरह सामना करे और उससे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर किसी भी बेटी को या किसी को भी कोई परेशानी और लोग देख रहे हैं तो कृपया करके उनकी मदद करें, आगे आके खड़े हों, ताकि जिस चीज़ में पुलिस का काम हुआ उसमें पब्लिक भी मदद करती पुलिस की। अच्छा, देखिए, मेरठ के लोग तो कहते हैं हल्की सी आवाज़ पे एकजुट हो जाते हैं, क्रांति शहर है, लेकिन इस बात के दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी टीस है ना कि लोग मदद के लिए नहीं आए। बिल्कुल, ये दिल में बहुत आहत हुई कि कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। बहुत ज़्यादा इस बात है, क्योंकि वो बच्ची अकेली जूझती रही, वो दो थे और ये अकेली थी और वो दोनों बदमाश थे। इस बात की बहुत है कि कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। इधर इसकी अम्मा को भी उन्होंने मार दिया था, चोट लग गई थी, वो ज़मीन में पड़ी रही, किसी तरह की कोई भी मदद नहीं मिली। कोई भी मदद नहीं। जी नहीं। रिया के चाचा हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। तो बेटी ने तो कमाल कर दिखाया, वाकई औरों के लिए प्रेरणा बन गई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस हमें तो ये रहा कि मेन सहयोग पुलिस ने बहुत करा। देखो, वहाँ से पब्लिक ने किसी ने नहीं करा, जबकि लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। अगर वो चाहते तो उसी टाइम पकड़े जाते। उन्होंने किसी ने हमारा सहयोग नहीं करा। और गुड़िया ने मुझे फ़ोन करा, हम फ़ौरन पहुँचे, तो हमने तो इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन करा, उन्होंने भी बहुत सहयोग करा। मतलब ये आप लगा जी, इधर कॉल करिए, 5 मिनट भी शायद ही लगे होंगे जो आ गए तुरंत। अच्छा, 5 मिनट में पुलिस पहुंच गई? पहले ही सर, 2-3 मिनट में ही। हाँ हाँ, बताइए। चाहती हूँ सर, इस बच्ची को बिल्कुल भी किसी तरह की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसके पापा भी नहीं है, भैया भी नहीं है, मम्मी बीमार है, अकेली है, ये 2 छोटी बहनें हैं, उनका भरण पोषण सब ये करती है। इसकी भी कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं है, एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में ये छोटी सी नौकरी करती है 4-5 हज़ार की। तो प्लीज़ वो इसके लिए भी थोड़ा कुछ सोचे, अगर कर सकते हैं तो। अगर आज इसने देश के लिए, अपने लिए कराए, औरों के लिए कराए, इसे मौका दें, देश के लिए करे कुछ। देश के लिए कुछ करेगी रिया? क्या कह रही है, वाकई चाहते हैं कुछ मदद हो जाए तो बहुत कुछ कर सकती हैं? जी, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री से कह दीजिए हमारे को। मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो मुझे पूरा सपोर्ट करे और जिससे कि मैं देश की सेवा कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यही है वो बहादुर बिटिया
कि जिसको आज यहाँ एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने एसएसपी ऑफिस बुलाकर सम्मानित किया है। ना कोई मदद के लिए आया, ना कोई आगे आया, लेकिन ये बेटी बदमाशों से लोहा लेती रही। हट्टे कट्टे बदमाश थे, कभी उनकी बाइक गिरा दी, कभी बदमाश की गिरबान पकड़ ली, कभी बदमाश को थप्पड़ मार दिया। कोई मदद के लिए नहीं आया, लेकिन कहते हैं ना, हौसला और हिम्मत होना चाहिए, मदद खुद ब खुद हो जाती है। इस बच्चे की हौसले के आगे जो बदमाश है वो भाग खड़े हुए, लेकिन बाद में पुलिस ने जो मुठभेड़ की उसमें वो गिरफ्तार हो गए, घायल भी हो गए हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर जब ये बच्ची शोर मचा रही थी तो क्रांति शहर के लोगों ने अपने कदम आगे क्यों नहीं बढ़ाए? मोबाइल से वीडियो ज़रूर बना रहे थे, लेकिन इस बच्ची की मदद के लिए नहीं आए। कहीं ना कहीं इस मामले ने ज़रूर यहाँ के लोगों को शर्मसार करने का काम किया है, लेकिन इस रिया बेटी ने ज़रूर ये करके दिखा दिया है कि इंसान अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है, बस उसको हिम्मत होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।